पता तो चल गया होगा कि क्या लक्षण होते हैं कि आपको पता चल सके कि आपको प्यार में धोखा मिलेगा। गुरुजी, जिनको प्यार में धोखा मिलेगा या मिलने वाला है, जैसा कि आपने कहा कुंडली में योग होते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं? जो किशोरावस्था होती है इसके अंदर शनि, मंगल और बुध, इनका इलाज अगर आप करके चलते हो तो मतलब ही नहीं आपको कभी भी बुरे फलों की प्राप्ति हो। इसके लिए करना क्या है? अगर घर की संबंधी खराब है, मैं पहले बता चुका हूं, और पिता के सुख में अगर दिक्कत रही है तो सबसे पहले शनि का उपाय जरूर करो। और शनि आपकी कुंडली में किसी भी अवस्था में बैठा हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं। उसका उपाय क्या है? 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम आपने मंदिर लेके जाने हैं और वहां जाकर के रख के परमात्मा के सामने प्रणाम करना है। किसी भी मंदिर में लेके जा सकते हो और वापस आते हुए उसमें से 4 वापस उठा के घर पे लेके आने और उनको लोहे के डिब्बे में डालना शुरू कर दो या टिन के डिब्बे में डाल दो और उनको बादामों को डाल के उनको अंधेरी जगह पे रखना जहां सूरज की रोशनी सीधी ना पड़ती हो। लेकिन इस दौरान कोई भी उस डिब्बे में से बादाम निकाल के खा ना ले, इस चीज का खास ध्यान रखना। अगर वो किसी ने खा लिए तो आपको दोबारा से ये 43 दिन का उपाय करना पड़ेगा। और जब 1 साल हो जाए तो बहते पानी के अंदर जाकर के वो बादाम भी बहा दीजिए और डिब्बा भी वहीं कहीं फेंक आइए। पहला उपाय तो ये। और दूसरा उपाय बेटा, हर मंगलवार को मिठाई बांटो और अगर हो सके तो बर्फी की मिठाई बांटना। अगर ये आप उपाय करते हो बेटा तो इसके साथ में धोखा खाने के सारे हालात खत्म हो जाएंगे। आपकी बुद्धि आपके काम आएगी और जो कंसंट्रेशन नहीं है और जो जिंदगी के अंदर मेहनत करने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिल रही, उन सब में भी सुख मिलेंगे और पिता की तरफ से भी आप सबको सुख मिलेंगे। बस शर्त एक है कि काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने। अगर पूरे काले और नीले रंग के कपड़े तुम पहनते हो तो फिर उपाय करने के बावजूद भी धोखा आपको मिलता रहेगा। इसलिए इस चीज का ख्याल रखो और ये उपाय करो। देखो, परमात्मा की दया से निर्विघ्न जिंदगी चलेगी और बहुत अच्छी चलेगी। गुरुजी, जिनकी शादी हो जाती है वो एक शादी के बंधन में, एक रिलेशनशिप में बन जाते हैं, उसमें भी पति कभी पत्नी को धोखे देते हैं या फिर पत्नी पति को धोखा देती है, क्या वो भी कुंडली में योग होते हैं जिससे पता चल सके कि हमारा जीवन साथी हमें धोखा देगा? बिल्कुल सत्य है बेटा। और ये जन्म कुंडली के अंदर पहले से ही लिखा हुआ होता है कि आपके जीवन के अंदर धोखा है, चाहे जीवन साथी की तरफ से या आपने स्वयं देना हो, ये साफ तौर पे लिखा हुआ होता है। और इसके लिए आप बड़े आराम से बेटा अपनी जन्म कुंडली चेक कर सकते हो टेल माई लक में। ठीक है, आप उसके अंदर अपनी डिटेल डाल के उसके अंदर कर सकते हो। लेकिन इसके हालात क्या बनते हैं मैं आपको वो भी बताता हूं। जब भी जन्म कुंडली के अंदर राहु का संबंध किसी भी तरह के साथ शुक्र के साथ हो जाए या जन्म कुंडली के अंदर बुध का संबंध बृहस्पति के घरों के साथ में हो जाए तो बेटा ऐसे में अपने आप वो हालात बनते हैं कि जिसके अंदर जीवन साथी से धोखा मिलता है या इंसान स्वयं देता है। इसके हालात क्या होते हैं बेटा? जिसको कभी भी किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं होता, ऐसे लोग स्वयं धोखा देते भी हैं और खाते भी हैं। और औरतों की कुंडली के अंदर अगर बुध का संबंध 9वें घर से, जन्म कुंडली के 9वें घर से हो जाए तो ये चांसेस ज्यादा बनते हैं। ठीक है, या राहु 7वें स्थान का हो और बुध खराब अवस्था के अंदर हो, खराब घर के अंदर हो, तब भी ये हालात बहुत बुरी तरह से बनते हैं। लेकिन इसके हालात क्या बनते हैं? ऐसे लोग अपने आप में ज्यादा डूबे रहते हैं। वो चाहे अपने मायके के घर में हो या ससुराल के घर में हो, वहां पर वो जो भी बात करेंगे दिखावे की बात करेंगे, लेकिन जनरली वो चुप रहेंगे, अपने आप में गुमसुम रहेंगे। बेटा ये वाले जो हालात पैदा करते हैं ये बुध और बृहस्पति का मेल करता है और राहु का संबंध हो बीच में तब करता है। फिर एक तीसरा और योग होता है और वो होता है सूर्य शुक्र का मेल या मंगल शुक्र का मेल, लेकिन मंगल खराब अवस्था में। इन लोगों का बहुत जल्दी अपने जीवन साथी के साथ में झगड़ा होता है और रोज छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़े बनते हैं। और इसके अंदर खास तौर पे शादी के बाद इमीडिएटली अगर जीवन साथी का काम खराब हो गया हो या अपनी नौकरी छूट गई हो, तब बेटा हालात ये ज्यादा बन सकते हैं। इसमें छोटी से नहीं कहा जाता। इसके अंदर एक चीज और मैं बता दूं बेटा, अगर जीवन साथी गांव के साथ संबंध रखने वाला और अपनी रिश्तेदारी के अंदर पूरी तरह से रचा बसा इंसान हो तो ये धोखे के योग होते हुए भी धोखा नहीं होता। समझे? कहने का मतलब ऐसा इंसान अपने संस्कारों में बंधा हुआ धोखा नहीं देता। समझे?
लेकिन अगर शहरी माहौल में अपनी रिश्तेदारी से टोटली दूर और नए नए दोस्तों के अंदर अगर चला जाता है, तब ये योग बहुत जल्दी काम करते हैं और फिर हालात खराब होते हैं। तो इसीलिए यहां पर बेटा बुध को और मंगल को ठीक करना बेहद जरूरी है, और अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो शादीशुदा जिंदगी के अंदर धोखे के हालात बनते हैं। जीवन साथी रहते एक छत के नीचे हैं, लेकिन मन नहीं मिल पाते बेटा। और इस पर आग में तेल और गिर जाता है जब मकान बनाने के बाद में बेटा धन की कमी के हालात सामने आते हैं, तब ये और ज्यादा प्रबल हो जाता है। फिर उस अवस्था के अंदर ये धोखे की मात्रा बढ़ भी सकती है। कहने का मतलब अगर पहले उन्होंने जीवन साथी ने काबू भी रखा हुआ है, तो तब भी और ज्यादा असर इसका प्रबल होगा, क्योंकि शनि भी आकर के मिल जाते हैं जो ये काम करवा देते हैं। और जो इंसान धोखा करता है बेटा, उसकी जिंदगी बड़ी दुश्वार हो जाती है। उसे कदम कदम पे पग पग पे झूठ बोलने पड़ते हैं, दिखावे की जिंदगी के अंदर जाना पड़ता है, और उसके ये कर्म की वजह से सजा उसके जीवन साथी को मिलती है, जिसकी वजह से जीवन साथी बीमार भी रहता है और उसको कामकाज में अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। तो बेटा ईमानदारी से जियो और अपने जीवन साथी के बनके जियो। आपको कभी भी परमात्मा की तरफ से बड़े बड़े दुख प्राप्त नहीं होंगे। गुरुजी, अब आपसे जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को बच्चों से धोखा मिलता है, उसके क्या लक्षण होते हैं कि पता चल सके कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारा साथ नहीं देंगे, धोखा देंगे? बेटा जब भी जन्म कुंडली के अंदर राहु और केतु खराब अवस्था के अंदर हो, वैसे मैं बता दूं कि कहां कहां होते हैं। तीसरे घर का केतु, 8वें घर का केतु, चौथे घर का केतु, ये बेटा बच्चों के पास से बहुत बड़ा धोखा दिलवाता है। या फिर केतु धन भाव के अंदर शुभ ग्रहों के साथ में बैठा हो, मंगल के साथ बैठा हो, बृहस्पति के साथ बैठा हो, या बुध के साथ में बैठा हुआ हो, ये बच्चों के हाथ से धोखे दिलवाता ही दिलवाता है। और ऐसी अवस्था में क्या होता है, या तो किस्मत अगर सीधी हो तो स्वेच्छा से बच्चे दूर चले जाते हैं और जाकर के वहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं, वहीं सेट हो जाते हैं, और समय के ऊपर आपके बुलाने पे और दुख सुख के अंदर जरूर आते हैं। और अगर ये बहुत ज्यादा खराब की अवस्था में हो, तो आपके साथ में रहते हुए वो आपके सुख दुख की चिंता किए बिना सिर्फ अपना फायदा देखते हुए, अपनी गृहस्थी का ही फायदा देखते हुए एकांत जीवन व्यतीत करते हैं। और ये जो ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली बनी है बेटा, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा इस खराब केतु का ही है, क्योंकि ये बचना चाहते हैं, बहू बचना चाहती है सास बहू के कहने से, और पुत्र इन सबसे बचना चाहता है कि ना पत्नी टेंशन दे, ना माता पिता की तरफ से मिले। और तीसरा एक और, जिनका केतु इस तरह का खराब होता है बेटा, ये पैसे के इतने पीर होते हैं कि इनको अपनी छोटी छोटी चीज के ऊपर बड़ा ही घमंड होता है, और ये चाहते नहीं कि हमारी चीज के अंदर किसी का हिस्सा रहे, इनके पास से कोई पैसा जाए। बेटा ये सेल्फिश बना देता है इंसान को, और ये किसी के घर पर भी ये बच्चा पैदा हो सकता है। आप चाहे लाख दुहाई दे कि हमारा खून ऐसा नहीं है बेटा, अगर ये योग बन गया तो कभी भी ये हालात बन जाते हैं। और ये जो हालात है, ये माँ बाप को रोने के लिए मजबूर करते हैं, और उनकी तरफ से बच्चे की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे कर्म भी जरूर हो जाते हैं, और वो छोटी उम्र के अंदर ही सामने आ जाता है। जब बच्चे की 18 से लेकर 22 साल की उम्र होती है, इसी में बच्चे के पास से कुछ ना कुछ काम ऐसे जरूर होते हैं जिसके अंदर की माँ बाप को शर्मिंदगी सहनी पड़ती है, और वो किसी भी तरह के काम होते हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा कि एक नया ट्रेंड चला है कि बच्चे चेन स्नैचिंग वगैरह में आम पकड़े जाते हैं, और ये केतु खराब की ही अवस्था है। उनकी कुंडली के अंदर केतु का खराब होना उनको ये सारा काम करवा करके माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलवाता है। और ऐसे बच्चे बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहते हैं, और जो पाया हुआ उनके ऊपर उनको घमंड बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो कभी भी सही रास्ते पे ढंग से नहीं आ पाते। और अगर थोड़ी देर मजबूरी में आकर के उनको सही चलना भी पड़े, तो जीवन के किसी भी हिस्से के अंदर वो अपने माँ बाप तक को धोखा दे जाते हैं, या भाई बहनों को धोखा दे जाते हैं। इस चीज का इलाज माँ बाप को करके चलना चाहिए। तो गुरुजी ने ये तो बता दिया कि अगर आपको अपने बच्चों से धोखा मिलने वाला है तो किस तरह के योग आपकी कुंडली में होंगे। गुरुजी अब आपसे उपाय जानना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे उन्हें धोखा दें। बेटा अगर किसी भी माँ बाप को 18 साल 17 साल की उम्र से अपना बच्चा बिगड़ता हुआ नजर आए, अपने हाथ से निकलता हुआ महसूस हो, उन माँ बाप को फौरन ये वाले इलाज जरूर कर लेने चाहिए। अगर ये उपाय नहीं किए तो बेटा एक तो अभी और बाद में फ्यूचर में कभी भी आपको पछताना पड़ सकता है अपनी औलाद की वजह से और उसके दिए दुखों की वजह से। और ये उपाय अगर नहीं किया, ये सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, ये आगे चल के
क्योंकि जब केतु खराब होते हैं तो बेटा ये बड़ी उम्र के अंदर घर के अंदर बेहद टेंशनों के माहौल पैदा करते हैं, बीमारियां देते हैं, बेफालतू का खर्चा करवाते हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापा दुश्वार हो जाता है। और आदमी चाहे 100 करोड़पति हो पर वो धन की कमी से जरूर जूझता है। ठीक है, इसलिए उपाय लिखो बेटा। ये उपाय में हर महीने एक काला सफेद कंबल या मल्टी कलर कंबल लेकर के अपने सर पे या अपने बच्चे के सर पे लगा करके मंदिर के अंदर देना बहुत जरूरी होगा। दूसरा, या तो अपने घर में कुत्ता पालो। अगर अपने घर में आप कुत्ता नहीं पाल सकते तो साल में एक बार आप 110 पैकेट कुत्ते के खाने के बना लीजिए जो कुत्ते शौक से खाते हो, और सुबह सवेरे 4 बजे निकलिए, एक एक गली में घूमते जाइए और जितने कुत्ते मिले उनको खोल के एक एक पैकेट डालते रहिए, और 6 बजे तक आप 110 कुत्तों को खिला करके अपने घर पे आ जाएंगे। ये की हुई सेवा कुत्तों की इस पितृ दोष का निदान बनेगी। और तीसरा, अपने गले में और अपने बच्चों के गले के अंदर चांदी की एक ठोस गोली, जो कि एक चांदी के पिंजरे के अंदर डलवाइए, जिसके अंदर की ये गोली बिल्कुल लूज रहे, यानी कि घूमती रहे, सफेद धागे में या किसी भी तरह की चेन में आप बच्चे के गले के अंदर और अपने गले के अंदर ये जरूर डाल के रखें। और हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर लगाएं। और साथ ही जितनी ज्यादा बाहर कुत्ते और कौवों की सेवा करोगे, बच्चों के सुख उतने ही ज्यादा आपको प्राप्त होंगे। तो बेटा इन उपायों को करो और बच्चों की तरफ से सदा सुखी रहो।